स्नान करने से पाप धुल जाएंगे सही में कि थोड़े बच जाएंगे? क्या बात कर रहे हो? मतलब बंदे के ऊपर बंदा तो नहीं चढ़ रहा ना। आराम से लेना, ठीक है? अगर गलती से तेज ले ली स्पीड ब्रेकर पे तो रुक के चेक कर लेना तीसरी सवारी है कि नहीं। क्या हो गया गोलू? लग गई? जाओ लेके आओ। आप भी आओ। मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, रेड कलर का ले लो और एक व्हाइट ले लो भगवान जी के लिए ना। रुको मैं तोड़ता हूँ रुको, मम्मा को दे रहा। लो गिर गया, पकड़ो मम्मा को दो। जाओ भगवान जी के लिए जाओ, बोला भगवान जी के लिए। चलो चिड़ियों को बाजरा पीयू ने डाल दिया। चलो स्कूल भागो, चलो जाओ। ये देखो को कहाँ भाग रही, वहाँ नहीं, वहाँ सप्लीमेंट रखे पता मेरे। एक ऊपर भी है, ले दरवाजा खोल। अरे उसकी माँ चिंता करेगी, ये दोनों ना उसकी माँ बाहर है, ये रोज अंदर आ जाते हैं यार। उसकी माँ बाहर है ना उसकी। आओ चलो, गेट खुला हुआ, गेट जाओ चलो। भाई आप लोग को एक स्टोरी सुनाता हूँ। कुंभ 144 साल बाद आ रहा है। जुपिटर काटता है 12 साल में एक चक्कर 12 × 12 144 पूरा सबको फंडा क्लियर है। बहुत लोग डुबकी लगाने, भाई सबका मन होता है डुबकी लगाने जाए। पहला शाही स्नान निकल गया 29 जनवरी, फिर 3 फरवरी। 27 को मैं कानपुर था, व्लॉग था, जाने का प्लान था। हालत खराब, इंस्टाग्राम पे रील देख के नहीं कुछ नहीं मिल रहा था। मैं कानपुर में था, टिकट कराई थी कंफर्म। एक रात पहले कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म की भीड़ की हालत देखी, किसी के रील में हालत खराब, टिकट बुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट एसी चाहे वंदे भारत है, आप एक के ऊपर एक चढ़ के जाएंगे। प्लान कैंसिल, सब लोग डर गए, मैं भी डर गया, भाई वहां नहीं जा सकते। फिर तो न्यूज आ गई, थोड़ी भगदड़ भी हो गई, फिर लगा चलो ठीक ठाक ही डिसीजन था। 3 फरवरी भी निकल गई, 3 फरवरी के बाद आना। 4-5 मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बाद जाएंगे। बाद में एक काम हो गया, हमने कहा 8 तारीख को निकल जाएंगे। हम लोगों ने प्लान बनाया, मैंने 3-4 लोगों ने, और बाय रोड जाएंगे, रोड ट्रिप हो जाएगी। 29 जनवरी का जो स्नान था, 27 को हमारा निकलने का प्लान था, तो बहुत सब 27 को निकले। लोगों ने कहा 2 दिन पहले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर पता चला कि रोड ब्लॉक कर दी गई है। लोगों ने कहा ठीक है, अगला स्नान 12 फरवरी का है तो पहले चले जाएंगे, 4 दिन पहले चले जाएंगे, फिर तो कोई रोड ब्लॉक नहीं करेगा। सब लोगों का सेम प्लान, सब 4 दिन पहले जा रहे हैं। अब 8 फरवरी को फिर रील आ रही है कि इस बार पहले जाम हो गया, आज ये हो गया। 8 फरवरी को भैया बहुत भीड़ हो रही है, नहीं जाएंगे, रात को प्लान कैंसिल। अब फिर उसके बाद रात को 12 बजे कुछ लोगों की अलग रील आती है कि भैया जो रीलें आ रही है वो झूठी रीलें हैं, यहाँ तो कोई भीड़ नहीं है। फिर सबको फोन घुमाया, ग्रुप कॉल लगाई व्हाट्सएप पे, चलो भैया 9 तारीख की सुबह निकलते हैं, 9 तारीख को सुबह निकलते हैं, 5 बजे निकल जाएंगे। मैं वहां आऊंगा, तुम हाईवे पे मिलना, ठीक है भैया। बैग पैक हो गए। 9 तारीख की सुबह उठे तो रात को फिर से मैसेज थे, नहीं भैया जो रीलें आ रही थी कि यहाँ भीड़ नहीं है वो गलत है, जो रीलें आ रही थी यहाँ भीड़ है वो सही है। फिर प्लान कैंसिल। भाई मुझे लगा, मेरा दिल्ली तमन्ना थी कि शाही स्नान करना, क्योंकि शायद तो शाही स्नान मैं कर ही ना पाऊँ जिंदगी में, मतलब मौका मिले ना। फिर हुआ कि नहीं भाई मैं तो जाने में अकेले जाऊंगा। मैंने अकेले टिकट करा ली, मैंने ग्रुप में डाला कोई जा रहा है कि नहीं, सबने मना कर दिया। एक बंदे का मैं जा रहा हूँ, भाई हम दोनों ने जैसे अब टिकट, अब तो गाड़ी से कैंसिल प्लान, अब तो कंफर्म हो गया कि 100 किलोमीटर पहले गाड़ियां रोक दी जा रही है। फिर फ्लाइट कराते, फ्लाइट मिल नहीं रही भाई, कोई नहीं मिल रही। दिल्ली से कराओ, कोई फ्लाइट नहीं है। मैं बॉम्बे से चलते, बॉम्बे से कराओ, वो फ्लाइट वाया दिल्ली जा रही है ही नहीं। फिर बैंगलोर चलते, बैंगलोर वाली वाया बॉम्बे जा रही है। कोलकाता चलते, कोलकाता वाली वाया बैंगलोर जा रही है। मतलब टिकटें है ही नहीं। कोलकाता वो भी मैंने कहा नहीं जा सकते, कैंसिल, नहीं जा सकते। कल की बात है, कल 10 बजे की बात है, 4 बजे दोपहर को शाम को। मैंने कहा चलो एक बार चेक करते, भाई टिकटें मिल गई। भाई कोई देखा ही नहीं कि कब है क्या है, बस कराई टकाटक कराई, प्राइस वाइस जो मिले ली। एक के बाद एक 2 लोगों को जाना था, 2 टिकटें नहीं मिली थी, सिंगल कराई, अलग फ्लाइट से। जो बंदा मेरा दोस्त है मेरे साथ जा रहा है वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे है भी, मैं यहाँ पे, मेरी लेट की फ्लाइट है, तो वहाँ लैंड होकर मिलेंगे, उसके बाद आगे प्रयाग जाएंगे। लेकिन होपफुली आज 11, कल 12 का स्नान शायद हो जाएगा। और भाई सही बताऊँ तो मैं स्नान करने से ज्यादा एक मोटिव है मेरा वहाँ जाने का। गंगा यमुना बहुत पवित्र है, टाइम पवित्र है, संगम है। देखो निष्पाप तो मैं हो चुका हूँ, ठीक है, मैंने तो क्या बताऊँ उसके बारे में। लेकिन वो जो संगम की पावन धरती की रज है ना, वहाँ पे इस समय भारत के बड़े से बड़े संत, जो कि आपको दिखते भी नहीं होंगे, जो शायद ऐसे रहते होंगे पहाड़ों में या गलियों में या धाम में अपने, क्योंकि संत अपने आप को प्रकाशित नहीं करते। संत थोड़ा आपको लगे कोई पागल जा रहा है, वो अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करते। वो तो असीम कृपा है लाडली जी की जो प्रेमानंद महाराज हैं वो फैला रहे हैं ज्ञान दुनिया में। बट ऐसे उच्च कोटि के संत हैं जैसे प्रेमानंद महाराज जी के जो प्रगट में गुरु है, जिन्होंने उनको निजी मंत्र दिया, उनको शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो ऐसे पहुंचे हुए महात्मा हैं जो बस शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ ही दिया, दुनियादारी छोड़ दी, ये सब भोग और ये सब छोड़ दिए, तो वो अब नहीं आते ना इंटरनेट पे, ना किसी को प्रकाशित नहीं, क्योंकि छोड़ दिया फिर इंटरनेट पे आके, तो मतलब फायदा क्या। वैसे उच्च कोटि के संत सब लोग उस पावन धरती पे आए हैं, संगम की घाट पे उनके पांव पड़े हैं, वो
धरती पवित्र हो चुकी है भाई। तो मैं तो उसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ की मिट्टी को अपने सर पे लगाऊंगा और उससे तो भाई कल्याण होना निश्चित है। अभी चलते हैं जिम के बाद फ्लाइट है, भगते हैं। और वैसे तो मैं जो पूजनीय सदगुरुदेव भगवान है उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, बट आज बात की है तो एक बात शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में 3 प्रतिज्ञा ली थी। पहली, अपने नाम पे कभी धन एकत्रित नहीं करूँगा, 1 रुपया भी नहीं करूँगा। दूसरी, कोई ज़मीन मेरे नाम पे नहीं होगी, किसी भी सरकारी दफ्तर में कागज़ में उनका नाम कभी नहीं होगा। और तीसरी, ज़िंदगी में कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। पर आज तक वो पहली 2 प्रतिज्ञा तो मेंटेन है, लेकिन तीसरी मेंटेन नहीं हो पाई, क्योंकि उनके जो सदगुरुदेव भगवान थे उनकी आज्ञा हुई थी कि आप शिष्य बनाइए। तो मेरे पहली 2 तो मेंटेन है, तीसरी नहीं हो पाई, लेकिन जो सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा होती है वो सबसे ऊपर। भाई एक बंदे ने ऐसे मेरे आगे से स्कूटी काटी भाई, क्या बताऊँ। मतलब ना तो उसने हेलमेट पहनी थी, मतलब बच गया मैं भाई, मतलब आ जाता गाड़ी के नीचे। कोई बात नहीं, प्रयागराज तो जा ही रहे हैं, पाप धुल जाते हैं। नहीं भाई सीरियसली मत, हेलमेट पहन के चलाओ भाई। लेट हो रहा है, लेकिन लेट होने से पहले ये अनबॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कर रहे हैं ट्रैवल, और ट्रैवल के लिए ही स्पेशल सामान मैंने मंगवाया था कि प्लीज़ भेज देना, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ऐसा ना हो तो इसको लिए बिना ही हम भाग लें। ओहो देखो, सो दिस इज़ द न्यू 4 kg टब। तो जिन लोगों को है कि भैया पसंद आ गया यही चलाना है, इसमें आपको बहुत पैसा बच जाएगा, बाल्टी खरीद सकते हैं। नया शेकर लॉन्च कर दिया 20 लाख का। दिस इज द न्यू जिम बैग, बढ़िया क्वालिटी का है भाई, सारा सामान आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, नो बैगेज। बट इसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे ट्रैवल पे लेके जानी है यार। शिट। इसमें होगी वो चीज़। आप लोग अगर मेरी तरह हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं और फिटनेस का भी ख्याल है कि भाई फिटनेस भी नहीं छोड़ सकते, और रिक्वेस्ट बहुत आई थी गौरव भाई ट्रैवल करते हैं प्लीज़ वो लॉन्च करो। यस फाइनली छोटे ट्रैवल पैक्स हमने लॉन्च कर दिए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रयाग, तो ये लेके जाऊँगा। पूरा डब्बा रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आई कैन कैरी द स्मॉल पाउचेस। ये 1 दिन का प्रोटीन, 2 दिन का प्रोटीन, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। डन। कितनी जगह बच जाती है। प्रोटीन की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन राज भाई घर में भेजते रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट भेजूँगा घर भाई तो इंटीग्रेशन कर देंगे। राज भाई ऐसे नहीं होता है, इंटीग्रेशन से एक ही बार होती है। और ये गेनर, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बट आई डोंट टेक गेनर, माई बॉडी इज नॉट फॉर गेनर। जिनको वेट गेन की प्रॉब्लम है वो लोग ले सकते हैं। एक्चुअली अनबॉक्स इसी के लिए किया था। इसमें क्या है, इसमें तो प्रोटीन ही होगा, मेरा चॉकलेट वाला ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो ये मैंगो फ्लेवर के प्रोटीन है। अरे वाह, बहुत सारा भेजा है। ये केसर पिस्ता का है। पीनट बटर पड़ा हुआ ऑलरेडी इसमें। अच्छा हाँ, ये नई चीज़ है। तो दिस इज ऋतु, आपके भी काम आएगा फ्लाइट पे। गर्म पानी का गर्म रहेगा, फ्लास्क है। डबल वॉल देख रहे हो, अंदर छन्नी भी है, तो चाहे तो उसमें पत्ती डाल दो, कुछ भी डाल दो। हॉट फ्लास्क। बंद करो, ले जा रहा, लेट हो रहा हूँ। बाय पीयू, बाय बाय, राधे। हाँ ध्यान से जाऊँगा। गाड़ी कहाँ है? आ गई। सुपर डुपर लेट एज यूजुअल। अब हमको जो बचा सकता है वो सिर्फ ये चीज़ की। अरे भाई बहुत लेट हो रहा है भाई, एयर इंडिया की फ़्लाइट लेट हो जाए और हम जल्दी पहुंच जाए। बच गए भाई, प्रयागराज की फ़्लाइट भी लेट है। प्रयागराज देरी से चल रही है, बच गए भाई, तो पक्का छूट जाती। 6:30 की हो गई है। थैंक्स टू एयर इंडिया, देयर फ्लाइट्स आर ऑलवेज डिलेड, और मेरी फ़्लाइट छूटेगी नहीं, मैं पकड़ लूँगा भाई। ये जो जन्म है एयर इंडिया के नाम, अगर ये फ़्लाइट टाइम पर होती मेरा शाही स्नान छूट जाता भाई। लव यू एयर इंडिया। 15 minutes later. हमारा प्रयागराज फाइनल कॉल और 16:55 ओल्ड टाइम। ये क्या चक्कर है? 42B। अब भाई एयर इंडिया का तो कोई भरोसा ही नहीं है भाई। इन दिस ATR टुडे। ATR के कॉकपिट में मैंने एक बार ट्रैवल किया था। ज़्यादा ऊंचा नहीं आता, ये स्पीड भी कम होती है। सिंगापुर जा रहे थे तो कनेक्टिंग फ्लाइट थी कॉकपिट में, उसके बाद चेन्नई से हम फ्लाई कर रहे थे भाई। 290 नॉट्स पे चल रहा था ये, एंड इट टुक इट अ व्हाइल टू क्रॉस DMER। मतलब कितना धीरे चल रहा है ये, घे अपने को आदत थी जेट इंजन एयरक्राफ्ट की। तो इंडिगो ने उस समय जस्ट नए ATRs लिए थे, एंड आई वाज लाइक भाई थोड़ा तेज चल ले यार। फाइनली भाई पहुंच ही गए हम। बहुत ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है, 25 से 3,000 रुपये रेट है जाइए। पहुंच चुके हैं फाइनली। यहाँ से कैब किया है भैया, 2,000 रुपये मांग रहे थे। कितना किलोमीटर जा रहे हैं भाई हम लोग? 18 किलोमीटर कैब है, फिर 5 किलोमीटर आगे। हाँ तो 18 किलोमीटर। कितना ऊपर में कितना जा रहा है? 18 किलोमीटर 600 रुपये, 700 रुपये। आप गुड़गांव से आते हो ना? हाँ तो वो भी गुड़गांव को रेट है। हम गुड़गांव मैच खेलने आते कि 500 रुपये। हाँ अभी भैया कह रहे 2,000 रुपये लेंगे। 2500 भी रेट चल रहा भाई। तो भाई इंस्टाग्राम पे ऐसे पड़ती है गलत रील्स। यहाँ पे अभी मैं रील डाल दूँ कि भैया कुछ नहीं है कुंभ में, है भैया है, तो लोगों को लगेगा कोई भीड़ नहीं है कुंभ में। तो ये हम लोग अभी एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, अभी असली भीड़ निकल। फ्यू मोमेंट्स लेटर। यहाँ तो सही में ऐसा लग रहा है सन्नाटा है, कुंभ में कोई आया नहीं है क्या? हमने सुना इस बार वो कह रहे थे कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी बाहर रोक दी हैं, तो बस अब जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं वही लोग आ पाएंगे। ट्रेन थोड़ा रोक, ट्रेनें भी रोक दी क्या? ट्रेन भी रोक दी गई
क्या बात कर रहे हो? बाय रोड तो ट्रेन भी रोक दी है। आज तीसरा दिन है, इतना ट्रैफिक था कि जो जहाँ खड़ा है खड़ा ही है। भाई एक बार बताइए भीड़ का क्या हाल है? खास भीड़ नहीं है, मतलब बंदे के ऊपर बंदा तो नहीं चढ़ रहा ना? और कल सुबह चढ़ेगा ना लेकिन। आ जाओ भाई, चाय पीते हैं भाई पहले तो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे पापा जब बैंक में थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो इलाहाबाद उनकी पोस्टिंग थी, तो पापा ने मुझे स्पेशली मैसेज कर दिया है कि इन जगहों पे खाने जरूर जाना, तो हम जाएंगे और आपको भी लेके चलेंगे। हाँ, भीड़ चेक गाइस, भीड़ चेक कर लीजिए, भरा हुआ है ये। तो हम लोग अभी लैंड कर चुके हैं एयरपोर्ट पे, और यहाँ एक बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। बिना शक्कर के 2 कप चाय, और आप शक्कर वाली, 1 शक्कर वाली चाय लेंगे। अच्छा, हमारा था कि चलो 12 के बाद चलेंगे, फिर हमने किसी ने बोला कि यार जो संत महात्मा है वो तो कह रहे हैं कि 12 तक ही उनके लिए कुंभ है, सब निकल जाएंगे ना। तो हमने कहा भाई हमको जाना ही जाना है, भैया 144 साल तक तो जिंदा रहेंगे नहीं, अब कब आएगा है या तो। लेकिन भीड़ यहाँ पे कम है, लेकिन देखिए बिस्किट सारे खाली हो चुके हैं भाई, तो इससे पता चल सकता है कि कितने लोग डेली आ रहे चाय पीने। यूपी की सबसे स्पेशल बात, आज भी यहाँ पे 90% जगह आपको कुल्हड़ ही मिलेगा, पेपर कप्स नहीं मिलेंगे। चीयर्स, कड़क चाय भाई। अब क्या करेंगे, जाम लग गया। अरे भैया यहाँ उतारेंगे आप? चलो भाई, को भैया पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना? हाँ, पुलिस नहीं पकड़ना चाहिए। आ जाएंगे खूब आराम से आएंगे भाई। अबे आ तो गए आराम से यार, क्या महक भाई। अरे ये अभी तो बंदा पूरा टंकी में चढ़ गया है। सही है। वो अर्जिया को जगह अभी जब गड्ढा कूदेगी सब जगह कंफर्टेबल हो जाएगी। अरे भैया आप भी, ये है भाई कुंभ के मजे। पुलिस कहेगी साले, वैसे तो मैं ट्रिपलिंग का नहीं काट रही, प्रयाग चल रहा है, मैं छूट दे रही हूँ, तुम लोग साले व्लॉगिंग भी कर रहे हो। सब ट्रिपलिंग पे भाई। भैया स्पीड ब्रेक करके आराम से लेना, ठीक है? अगर गलती से तेज ले ली स्पीड ब्रेकर पे तो रुक के चेक कर लेना तीसरी सवारी है कि नहीं। फंस गई। तेरे को भी उतरना पड़ेगा भाई, बोतल अपनी है भैया, उतरना पड़ेगा क्या? चलान मार देंगे। चलान क्यों मार दी भैया? चलान मार देंगे। चलान मार दे। अब ये रास्ते से नहीं जाएंगे, प्लान चेंज भाई। भैया कहाँ पेल दिया, गुड जॉब भाई। लाइट हर जगह प्रॉपर लगी है, ताकि जो भी व्लॉगर आ रहे हैं प्रयाग में उनको दिक्कत ना हो। अरे भैया बाइक वाला चला गया। पहुंच चुके हम लोग मेन स्थान पे। तो भाई ये है हमारा रहने का प्रॉपर कुटिया बनी हुई है, जैसे ऋषि मुनि रहते थे ना भाई, वैसी फील आ रही है। शाउट आउट टू देम कि इसको प्लास्टिक से भी बना सकते थे, बट दे हैव यूज्ड प्लांट बेस्ड, कह सकते हैं इसको, प्लांट बेस्ड कुटिया। और यहाँ उन्होंने कह रहे कि हमने स्पेशल पैसा वैसा देके टावर लगवाया ताकि सिग्नल विग्नल आए यहाँ पे। और दिस इज वन ऑफ द टॉप अखाड़ा जहाँ पे हम रह रहे हैं। 13 अखाड़े हैं पूरे देश में, उनमें से वन ऑफ द टॉप अखाड़ा। जी सब आपसे कल बात करेंगे, इस अखाड़े का टूर आपको कल देंगे, इस पूरे सब कुछ रोम टूर कल देंगे आपको। अभी के लिए यहाँ से साइन ऑफ करते हैं। कल है आखिरी मेन स्नान, और बहुत किस्मत वाले हैं कि हम यहाँ पहुँच चुके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, आपसे मिलेंगे कल, बाय। एक बात बताओ, स्नान हो गया आपका? हाँ। यार एक बात बताओ, स्नान करने से पाप धुल जाएंगे सही में कि थोड़े बच जाएंगे? धुल जाएंगे सारे। पक्का? हाँ। नहीं, वो 3 तारीख का स्नान छूट गया मेरा, तो 12 तारीख वाले में धुल जाएंगे ना? हाँ। तो ऐसा क्या होता है कि शाही स्नान और बाकी स्नान, शाही स्नान में ज्यादा पाप धुलता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ज्यादा पुण्य, मतलब उसमें पाप धुलने के साथ पुण्य भी मिलेंगे आपको। अच्छा, तो कल मेरा क्या होगा, सिर्फ पाप धुलेंगे, पुण्य मिलेंगे? पाप भी धुल जाएंगे और आपके कर्मों के हिसाब से पुण्य भी मिल जाएगा। कर्मों के हिसाब से, ये दोनों सही बात, कर्मों के हिसाब से।